हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक एसिड के बारे में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, या तो वो एसिड होते हैं, या तो वो बेस होते हैं, या फिर वो सॉल्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इनके बारे में ही पढ़ना है कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में ही थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट कोशिश करूँगा कि पूरा हम समझा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड। एसिड क्या होते हैं, तो डिफिनेशन इसकी लिखना पड़ता है। देखिए, एसिड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटस, ठीक है। याद रखिएगा, जो बनाया इसको कहाँ से मिला है, एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है, ठीक है, एसिडस। ठीक, एसिडस जो होता है जिसका मीन्स होता है, ठीक है, सार। सार का मतलब होता है खट्टा, ठीक है ना। ठीक, तो जो एसिडस का मतलब लैटिन एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है एसिडस, और जिसका मीनिंग होता है सार। इसी से हम लोगों ने एसिड के डिफिनेशन को पता। जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड था, एसिडस से मिला है, जिसका मीनिंग होता है सार। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड द सॉर सब्सटेंस, ठीक है, फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड। द केमिकल नेचर, ठीक है, ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक। तो जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले इनका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सॉर होता है, ठीक। क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा। तो ऐसे खट्टे सब्सटेंस जो नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियली होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। The sour substance found in nature or prepared artificially are called acid. The chemical nature of acid is called acidic nature. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी हम एसिड को बोल सकते हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड, ठीक है, ए substances which have sour taste is known as acid। ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरली भी होते हैं और आर्टिफिशियली भी होते हैं। तो एसिड आर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड, ठीक है, नेचुरल एसिड, और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियली एसिड, या फिर इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड। अब नेचुरल एसिड क्या होते हैं, एसिड फॉर्म बाय नेचुरल सब्सटेंस, जैसे आपके ठीक है, सार फ्रूट हो गए, ठीक है, सार फ्रूट हो गए, ठीक। और फिर क्या हो गए, जो बी हो गई, ठीक है, या फिर एंट हो गया। तो इनमें जो एसिड होते हैं, नेचुरली ये एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, नेचुरल एसिड होता है। मिनरल एसिड क्या होता है, जो हम लोग इंडस्ट्री लेवल में पढ़ाते हैं, बनाते हैं, सॉरी, इंडस्ट्री लेवल में, इंडस्ट्रीज़ लेवल में बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के, ठीक है। मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री में बनाते हैं बाई केमिकल यूज़ करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है, मैं भी बताता हूँ मिनरल एसिड और ठीक है, नेचुरल एसिड में। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेचुरल एसिड क्या क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, वो बताते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल एसिड के बारे में। नेचुरल एसिड, अब नेचुरल एसिड होते होते क्या क्या हैं, जैसे जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है। तो ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड होता क्या है, नेचुरल एसिड होता है। फिर दूसरा बात करते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, टर्मेरिंट हो गया,
उसमें पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। ठीक, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब नेचुरल एसिड होते हैं। और भी एग्जांपल होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, बहुत मोस्ट पूछने वाला चीज़ है। ठीक है, टोमेटोज़, ये आप लोग जानते हैं इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक। आपको ये सब याद करना होगा। ठीक, और सॉर टेस्ट, सॉर मिल्क जैसे होते हैं। ठीक, उनमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक, लैक्टिक एसिड। उसके बाद जैसे विनेगर, जिसे सिरका बोलते हैं हम लोग, उसमें कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक, उसके बाद जैसे रेड एंट होता है, लाल चींटी, उसमें कौन सा होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ये सब नेचुरल एसिड होते हैं। और क्या होता है, जैसे एप्पल्स होता है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। और जितने भी हमारे प्रोटीन होते हैं उसमें कौन सा अमीनो एसिड होता है। तो ये जो एसिड होते हैं, ऑरेंज में, लेमन में सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स एंड टर्मरिंड में, इमली में टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में लैक्टिक एसिड, सॉर मिल्क में, या कभी कभी बोलते हैं इसको कर्ड में भी पाया जाता है, दही में भी। ठीक है, तो कर्ड में भी यही मिलता है, लैक्टिक एसिड। फिर विनेगर में एसिटिक एसिड। फिर आपका रेड एंट में फॉर्मिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, फिर प्रोटीन में अमीनो एसिड। तो आपको ये नेचुरल एसिड याद करने होंगे कि कौन एसिड किस में पाया जाता है, सोर्स क्या है, और कौन कौन से एसिड होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो विटामिन, जो सी होता है, विटामिन सी आपने सुना होगा, विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। अब सिट्रस फ्रूट में आपने मैंने बताया था कि कौन सा एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। और इन्हीं को हम लोग विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, सब जानते रहिए आप। केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो इसमें कौन सा होता है, विटामिन सी जो होता है उसमें सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। और उसके अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अब हम लोग मिनरल एसिड के बारे में बात करेंगे। तो मिनरल एसिड होते क्या हैं, एन एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल और द अर्थ। ठीक है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, मिनरल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मिनरल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ में जो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा जो प्रिपेयर्ड किया जाता है एसिड, उसे हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं, पहला H2SO4, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ये सब आपको याद करना है, ये सब मिनरल एसिड होते हैं। दूसरा HCl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड कैटेगरी में आते हैं। फिर HNO3, वो क्या होता है, HNO3 वो होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या होता है आपका, क्या मिनरल्स एसिड होते हैं। और देखिए H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड। तो ये सब आपके मिनरल एसिड के एग्जांपल होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में ये सब, ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू बनाए जाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। याद रखिएगा, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड आर, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, मिनरल एसिड क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जबकि
जबकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या नेचुरल एसिड होते हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो होते हैं नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक, वीक एसिड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो जितने भी न्यूक्लियस ऑफ सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं वो कंटेन करते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम लोग डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो होते हैं जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेस। बेस जो होते हैं, देखिए पहला एसिड हम लोग पढ़ चुके थे, अब बेस हम लोग पढ़ेंगे। तो बेस की डिफिनेशन क्या होती है, द सब्सटेंस विच हैज़ हैव बिटर टेस्ट एंड फील सोपी टच आर नोन एज बेस। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा, एंड वो जो फील करते हैं थोड़ा चिपचिपाहट टाइप का महसूस होता है, तो वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो नेचर रखते हैं, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाता है, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या उनका जो नेचर होता है उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक नेचर के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कुछ इसके एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, ये आपको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक टिक सोडा, ठीक। दूसरा होता है KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम लोग कास्टिक पोटास बोलते हैं, ठीक। तीसरा आता है आपका जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, जनरल नेम लाइम वाटर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग जनरल नेम बोलते हैं, इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग जनरल नाम में बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे, जब हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एंट एसिड के फॉर्म में, ठीक है, एंट एसिड के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। एंट एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो हमारे जो एसिड को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको एंट एसिड बोलते हैं। और जब भी हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसे एंटासिड बोलते हैं, जो क्या काम करता है, जो हमारे अंदर जो एसिडिटी होती है हाइड्रोक्लोरिक की वजह से, उसको क्या करता है, कम कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड होता है, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका नेमिंग क्या होता है, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद आता है आपका बेकिंग सोडा, इम्पॉर्टेंट है ये बेकिंग सोडा, जिसका नाम होता है, देखिए इस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है क्या, Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसके 10H2O क्या होते हैं? वाटर इसके अंदर क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। नाम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जनरल नेम में हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है उसका नाम होता है ये बेकिंग सोडा। और इसको हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसका भी यूज़ हम लोग क्या करते हैं? एंटी एसिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंटी एसिड का मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एंटी एसिड इसे बोलते हैं। ऐसा लिख लीजिए, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पेट का ख़राब होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमको क्या करते हैं? इनो पीते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। क्लियर? तो ये सब क्या होते हैं? इतने ही हमारे बेस होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है और ये सोपी टच होते हैं। जबकि एसिड क्या होते हैं? जितने भी खट्टे फल होते हैं जिनका स्वाद, ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और उनका जो टचिंग होता है, सोपी टच होता है, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं।